बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र का एक सर्वे हमारे हाथ लगा है। तीनों उम्मीदवारों को जातीय कितने वोट मिल रहे हैं, उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि बाड़मेर जैसलमेर से अगला सांसद कौन बनने वाला है, कौन चुनाव जीतने वाला। हम आपको एक एक जाति वाइज इस सर्वे के बारे में बताएंगे, किस उम्मीदवारों को, तीनों उम्मीदवारों को कितने कितने वोट मिल रहे हैं उसकी हम आपको। अब देखिए, सबसे पहले बात की जाए तो जाट मतदाता यहाँ 4,25,000 जाट मतदाता है। उसमें अगर कैलाश चौधरी जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनकी बात की जाए, 1 लाख वोट उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल है, उनको जो वोट मिल रहे हैं वो 3,25,000 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और रविंदर सिंह भाटी को यहाँ 0 मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात की जाए तो राजपूत वोटों की बात की जाए तो 2.5 लाख राजपूत वोट है। इसमें अगर बात की जाए, कैलाश चौधरी जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनको 10,000 मात्र वोट मिल रहे हैं। और उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी उनको 0-0। और रविंदर सिंह भाटी को है वो 2,40,000 वोट मिलते हैं। यहाँ से रविंदर सिंह भाटी का वो खाता ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए मुस्लिम मतदाता की, तो यहाँ मुस्लिम मतदाता का 2.5 लाख वोट है। और कैलाश चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ 0 मिल रहा हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल को यहाँ से 1 लाख वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी है, उनको 1.5 लाख वोट मिलते नजर आ रहे हैं। उसके बाद मेघवाल समाज की मतदाता की बात की जाए तो 2,80,000 मेघवाल समाज के मतदाता है। उनमें अगर बात की जाए 2,80,000 में 1 लाख वोट है वो बीजेपी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कैलाश चौधरी को वही 1.5 लाख है उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस प्रत्याशी। और निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी को 30,000 वोट मिलते हुए नजर आ रहे। उसके बाद राजपुरोहित समाज की बात करें, 70,000 वोट है, जिसमें 35,000 वोट बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को, उमेदाराम बेनीवाल को यहाँ 0 मिलता हुआ नजर आ रहा है। और 35,000 रविंदर सिंह भाटी को मिलते हुए नजर आ रहे। उसके बाद कुमार समाज की बात की जाए तो 1.5 लाख वोट है, उसमें 1,30,000 वोट है वो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को मिलते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ उमेदाराम बेनीवाल को निराशा हाथ लगती है। और रविंदर सिंह भाटी को वो है यहाँ आपको 20,000 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए आर राजपूत समाज की बात की जाए तो 1 लाख वोट है, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को 20,000 वोट मिलते नजर आ रहे हैं। तो उमेदाराम बेनीवाल को निराशा हाथ लगती है। और वही निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी को 80,000 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए चारण समाज की, तो चारण समाज के 38,000 वोट है, जिसमें 3,000 वोट बीजेपी के प्रत्याशी को मिल रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ 0 मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें 35,000 है वो निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी के पक्ष में जाता हुआ नजर आया। उसके बाद बात की जाए तो बिश्नोई समाज के जो वोट है वो 60,000 वोट है इस सर्वे के आधार पर। उसमें 40,000 बीजेपी को वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो 20,000 रविंदर सिंह भाटी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को यहाँ भी निराशा हाथ लगती है। उसके बाद ब्राह्मण समाज की बात की जाए, 70,000 वोट है, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को 35,000 और रविंदर सिंह भाटी को भी 35,000 वोट मिलते हुए नजर आए। उसके बाद में भील समाज की बात की जाए, 40,000 वोट है, जिसमें 10,000 वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। तो 10,000 कांग्रेस को और 20,000 रविंदर सिंह भाटी को मिलते हुए नजर आए। उसके बाद अन्य जातियों की बात की जाए, मूल ओबीसी के अंदर भी ये अन्य जातियां कुछ है, वो 3.5 लाख वोट है, जिसमें 1.5 लाख बीजेपी को वोट मिल रहे हैं। तो 1 लाख कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल को और साथ में 1 लाख रविंदर सिंह भाटी को मिलते हुए नजर आए। इस सर्वे के मुताबिक ये जो जातीय बहट है बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की अगर बात की जाए तो वो नजर आ रहा है। अब देखिए, सबसे बात पहले की कैलाश चौधरी की बात करें तो यहाँ कैलाश चौधरी को 4,32,400 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल की अगर बात की जाए तो 5,48,000 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी है, उनको जो वोट मिल रहे हैं 6,14,000 वोट मिलते हुए नजर आ रहे। इन सब की कैलकुलेशन निकाला जाए तो इस सर्वे के अनुसार रविंदर सिंह भाटी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे। मात्र 65,000 वोट से रविंदर सिंह भाटी इन दो प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी और कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल से 65,000 मतदाता इस सर्वे के अनुसार आगे दिखते हुए नजर आ रहे।